और वायरस सुनना ज़रूरी है। Amid rising global concerns over the increasing number of HMPV cases, China's health authorities are now saying, amid rising global concerns over the increasing number of HPV वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और बात शुरू होती है 2001 में, जब डच साइंटिस्ट ने नीदरलैंड में एक नए टाइप का वायरस डिटेक्ट किया, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ये उन बच्चों के रेस्पिरेटरी सैंपल से आइसोलेट किया गया जो सीवियर सांस की बीमारी से गुजर रहे थे। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि ये वायरस 1958 से एग्जिस्ट कर रहा था। बर्ड से ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ और फिर साइलेंटली ह्यूमंस में फैल गया, बिल्कुल एक इनविजिबल एनिमी की तरह। साइंटिस्ट का कहना है कि ये वायरस बर्ड से ह्यूमंस में आया। हाँ, बिल्कुल जूनोटिक ओरिजिन, वही पैटर्न जो हमने कोविड में देखा था। डिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ के साथ ह्यूमन इंटरैक्शन ने इस ट्रांसफ़र को और आसान बनाया, और फिर ग्लोबलाइजेशन और ट्रैवल के ज़रिए ये वायरस दुनिया के हर कोने में फैल गया। इंडिया में ये वायरस अर्ली 2000s के अराउंड आइडेंटिफाई किया गया, जब हमारे पास बेटर डायग्नोस्टिक टूल्स है। डेंस पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से इसका स्प्रेड और तेज़ हो गया। इंडिया में पहले केस रजिस्टर किया गया अर्ली जनवरी 2025 में। करीब 7 केसेस पाए गए अक्रॉस वेरियस सिटीज़ लाइक नागपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई एंड सलोन। इन सारे केसेस में एक बात कॉमन थी, ये सारे इन्फेक्टेड पेशेंट्स बच्चे या इन्फेंट्स थे। जनवरी 3 को एक 3 महीने की बच्ची का केस रिपोर्ट किया गया और HMPV एंड RSV पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टर्स ने HMPV और RSV का डबल इन्फेक्शन कंफर्म किया। इसके रिस्पॉन्स में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 7 जनवरी को एडवाइजरी जारी की HMPV के बारे में अवेयर करते हुए, और कहा इस वायरस से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वायरस हमारे बीच 2001 से एग्जिस्ट कर रहा है और इससे डील किया जा सकता है अवेयर होके और प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए। और 8 जनवरी को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की। HMPV क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं, हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। रेडी? सो लेट्स डाइव इन। HMPV के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि वायरसेस होते क्या हैं। वायरसेस ये ऐसे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो नॉर्मल ह्यूमन आइज से नहीं दिखते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये साइज़ में बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये ना ही तो जिंदा हैं और ना ही नॉन लिविंग। रिप्रोड्यूस करने के लिए इन्हें एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। समझ लीजिए ये अपनी ज़िंदगी दूसरे के सारे जीते हैं। स्क्रीन पे वायरस का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। वायरस मेजरली 2 कंपोनेंट से बने होते हैं, एक उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल और दूसरा उसके बाहर का एक प्रोटीन कवरिंग। इनके प्रोटीन कोड के ऊपर ये जो स्पाइक्स है, ये उसे यूज़ करके अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होस्ट सेल में डालते हैं। वायरस एक होस्ट सेल पर अटैक करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है और उस सेल को हाईजैक कर लेता है अपना प्रोडक्शन करने के लिए। रिजल्ट, होस्ट सेल ख़त्म होने लगता है और बीमारी फैलती है। हिस्ट्री में देखें तो वायरस ने ह्यूमैनिटी को बार बार चैलेंज किया है। स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, कोल्ड और अब HMPV। ऐसे ना जाने कितने ही वायरस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और समय समय पर तबाही मचाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वायरसेस को जड़ से ही मिटा देना चाहिए, तो ज़रा रुकिए, क्योंकि आप ह्यूमन्स और वायरसेस के रिलेशनशिप को जान के हैरान रह जाएंगे। सारे वायरसेस हार्मफुल नहीं होते। ऐसे बहुत से वायरसेस हैं जो नेचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड वायरसेस यानी ऐसे वायरसेस जो इंसानी लाइफ या नेचर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ये वायरसेस सिर्फ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिजीज़ से लड़ने में हेल्प नहीं करते, बल्कि हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस भी करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमारे गट में बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म करके गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। दूसरा एग्जांपल है ओशंस का। ओशंस में भी वायरसेस अपना मैजिक दिखाते हैं। मरीन वायरसेस प्लैंकटन और हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं, जो ओशंस के फूड चेन का एक एसेंशियल पार्ट है। अगर ये वायरसेस ना होते तो ओशन इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता था। मेडिसिन में भी वायरसेस एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपने जीन थेरेपी के बारे में सुना है? जीन थेरेपी में वायरसेस को यूज़ किया जाता है ताकि डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस या रिपेयर किया जा सके। ये डिजीज़ेस जैसे कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं।
इंसान धरती पर लगभग 2 लाख साल पहले आए, लेकिन वायरसेस धरती पर बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से रह रहे हैं। जीन्स की बात की जाए तो क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक कोड का ऑलमोस्ट 8% वायरल जीन कंट्रीब्यूट करते हैं। जी हाँ, ह्यूमन जीनोम का 8% हिस्सा वायरसेस की देन है। इस वक्त धरती पर मौजूद हर इंसान के डीएनए का 8% हिस्सा वायरसेस से मिलता है। शॉकिंग, राइट? अब बात करते हैं एचएमपीवी वायरस की। एचएमपीवी वायरस बिलोंग करता है पैरामॉक्सिविरिडे फैमिली से। जी हाँ, वही फैमिली से जहाँ से रेस्पिरेटरी सिंप्टिकल वायरस, आरएसवी और मीजल्स बिलोंग करते हैं। साइंटिस्ट की माने तो ये वायरस जूनोटिक ओरिजिन का है, मतलब ये पहले सिर्फ बर्ड्स में हुआ करता था, लेकिन इंसान और बर्ड्स के क्लोज इंटरेक्शन की वजह से ये इंसानों में होस्ट स्विचिंग या स्पिलओवर प्रोसेस की वजह से आया। होस्ट स्विचिंग या स्पिलओवर प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब एक वायरस किसी एक एनिमल स्पीशीज़ को अफेक्ट करने के लिए अडेप्टेड हो, लेकिन म्यूटेशन के वजह से वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आ जाए, जैसे इंसान, और उसे भी अफेक्ट करने लगे, तब उसे होस्ट स्विचिंग या स्पिलओवर मेथड कहते हैं। क्योंकि एचएमपीवी वायरस के सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा माइल्ड और साइलेंट होते हैं, तो ये वायरस धीरे धीरे लोगों को इन्फेक्ट करता गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलता गया और भी ज़्यादा इवॉल्व होता चला गया। ये ग्लोबली फैल चुका है और ज़्यादातर विंटर्स में इसके आउटब्रेक्स देखने को मिलते हैं। अगर कोविड-19 से इसको कंपेयर किया जाए तो इसका मोर्टेलिटी रेट कोविड के मुकाबले कम है। हालांकि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोविड जैसा ही है। इसके सिम्टम्स है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोल्ड एंड कफ। वो में फ्लू के जैसे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। और जहाँ हमारे कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन है, वहाँ एचएमपीवी से लड़ने के लिए अब तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। आमतौर पर इस वायरस से बच्चे और बूढ़े ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, यानी वो लोग जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इससे डरने की या पैनिक करने की कोई बात नहीं है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो है अवेयरनेस की, हाइजीन मेंटेन करने की और क्लीनलीनेस की, क्योंकि कोई भी वायरस से इन्फेक्शन तभी फैलता है जब गंदगी होती है। हिस्ट्री में देखें तो वायरसेस ने ह्यूमैनिटी को बार बार चैलेंज किया है। स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और न जाने कितने और वायरसेस जिन्होंने मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है। एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स एक ऐसे डिजीज़ जो पूरा डिवास्टेशन फैला चुकी थी, एक वैक्सीन की वजह से इरेडिकेट हुई थी। सिर्फ एचएमपीवी नहीं, दुनिया अभी और भी डेंजरस वायरसेस का सामना कर रही है। निपा वायरस, आरएसवी, ज़ाइका, सबका एक कॉमन पैटर्न है। उनका ओरिजिन वाइल्ड लाइफ से है और ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से वो और भी डेंजरस बन गए हैं। आज वैक्सीन वायरसेस से लड़ने के लिए सबसे बड़ा वेपन है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है और उसे ये बताता है कि कैसे किसी वायरस को पहचाना जाए और उसे फाइट किया जाए। आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है। वायरस को समझना और लड़ना हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे हाइजीन और वैक्सीनेशन से हम इन वायरसेस को हराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नॉलेज और कलेक्टिव एफर्ट ही हमारी असली स्ट्रेंथ है। अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम सिर्फ इन वायरसेस का सामना ही नहीं करेंगे, बल्कि आने वाली जनरेशन्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या हम इस साइलेंट वायरस की कहानी को इग्नोर करेंगे या इससे सीख लेंगे? ये एक वार्निंग है, एक वेकअप कॉल कि नेचर के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि अगले अटैक तक का काउंटडाउन शायद अभी शुरू हो चुका है और हम कितने रेडी हैं ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप उन्हें भी अवेयर और एजुकेट कर सकें और उन्हें सेफ रख सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी।